सोलन शहर में पार्किंग की समस्या एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसकी ओर नगर निगम और प्रशासन ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आज हाल ये है कि लोगों ने बाजारों का रुख करना बंद कर दिया है और पार्किंग न होने की वजह से व्यापारियों को भी अब काफी नुकसान होने लगा है। नगर निगम को बने 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, परंतु अभी तक शहर में किसी भी नई पार्किंग का निर्माण नगर निगम नहीं करवा पाई। नगर निगम द्वारा सोलन के ओल्ड डीसी ऑफिस के पास रेलवे ट्रैक के समीप नगर निगम पार्किंग का निर्माण कार्य कर रही थी, जिसके पहले ब्लॉक का निर्माण 2018 में हो गया था। पंचवर्षीय योजना के तहत आज तक इस पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। नगर निगम के अधिकारियों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि नगर निगम के पास अभी बजट नहीं है, जिस वजह से पार्किंग का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता ने कहा कि पहले तो नगर निगम झूठे वादे कर सत्ता में आई और अब कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी ना ही शहरवासियों को फ्री पानी दे पाई और ना ही शहर में किसी बड़ी पार्किंग का निर्माण कार्य संपन्न करवा पाई। देखिए, मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि हमारे माननीय ज्वाइंट कमिश्नर जी ने ये कहा है कि नगर निगम के पास फंड की कमी है। व्यवस्था करना नगर निगम का काम होता है। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि जब ये नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस समय में नगर निगम में जो आज की डेट में जो पार्षद जीत कर गए हैं इस बख्शी पार्टी से, उनका कहना था और उन्होंने इसी चीज़ पे वोट लिए थे कि हम सोलन की जनता को मुफ्त में पानी देंगे और मुफ्त में उनका कूड़ा उठाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये में पानी उठाएंगे। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप मुफ्त में पानी कैसे दोगे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा इसका प्लानिंग है, हम प्लानिंग करके सोलन की जनता को मुफ्त पानी देंगे और मुफ्त कूड़ा उठाएंगे। वो प्लानिंग वो तो हमें नहीं पता कि कहाँ गई, लेकिन इस समय जो बिल आ रहे हैं जनता को, वो हज़ारों रुपए में पानी के बिल आ रहे हैं। अब निगम के पास में अगर पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो निगम ने ऐसे वादे भी क्यों सोलन की जनता से किए जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। अब जो रिसेंटली बिल जो निगम से निकले हैं, पानी के भारी भरकम बिल है, जो कि आज एक मिडिल क्लास लोग भी उस बिल को देख के उनको पसीने छूट रहे हैं कि हम इस बिल को भरे कैसे। एक मुश्त बिल दे दिए गए हैं जो हज़ारों रुपए में है। अब अगर नगर निगम के पास में पैसा नहीं है और इनका वो जो भी 100 कॉज इनका जो प्लान था वो फेल हो गया है, तो इस टाइम तो इनकी अपना हिमाचल के अंदर सरकार है। तो मुझे लगता है कि नगर निगम को जो ये पहले कहते थे कि भाजपा की सरकार में ये पानी वाला मुद्दा वो सरकार पास नहीं कर रही, ये उनकी कमी है। अब तो आपकी सरकार है, आप जाइए शिमला, अपनी सरकार से पास करवाइए। और अगर आपके पास पार्किंग के लिए फंड नहीं है तो नगर निगम में बैठे लोग जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको अपनी सरकार के पास जाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए और वहाँ से पैसा लाकर जो सोलन की जो डेवलपमेंट रुकी है उसको पूरा करना चाहिए। और जो हमारी ये पार्किंग जो सफ़ेद हाथी बनकर रेलवे रोड पे खड़ी है, जिसमें कि करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का पैसा इसमें लग चुका है, उसको अपनी सरकार से पैसा लाके पूरा करवाएं। ऐसे झूठे वादे जो ये निगम ने पहले भी किए इन्होंने चुनाव के टाइम, और अब इनके पास में पैसा नहीं है। मुझे बहुत हैरत हो रही है। इससे बढ़िया तो पहले जो नगर परिषद थी उसके समय में भी इस पार्किंग का कुछ हिस्सा उसी समय में बन गया था, लेकिन नगर निगम में आगे इसको पूरा करना ना पूरा करना, अब ये इस बात की जो है सबसे बड़ी कमी लग रही है कि इनके पास पैसा नहीं है। तो अपनी सरकार से पैसा लाकर जल्द से जल्द इस काम को पूरा करो। कह रहे हैं कि उसका जो पार्किंग का काम है वो कुछ टाइम से रुका हुआ है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो पैसा हमको आना था उसमें वो भी पैसा हमें नहीं आया है। एक्चुअली हमारे पास लोहार मोहल्ला की पुरानी पार्किंग थी, उस पर थोड़ा कुछ कोर्ट का ऑब्जेक्शन था, तो उस वजह से हमने सोचा था कि वो वाला फ़ंड जो है हम यहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे, पर हम वो अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जिसमें हमें परमिशन जो है डायरेक्टरेट से लेनी पड़ती है। तो हमने परमिशन के लिए लिखा हुआ है और डायरेक्टरेट से भी वो लेटर जो है वो सेक्रेटरी को चला गया है। जैसे ही हमारे को वहाँ से उनकी परमिशन आती है तो हम ये जो फ़ंड है वो वहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे एंड जो 55 लाख के आसपास का फ़ंड है और हम उसको काम को जल्दी से शुरू करें। Hello everyone, my name is Tanvi Arora. I'm a student of Hotel Management, Chulan University, studying Hospitality and Hotel Management.
My experience here at the university was brilliant. Here we have a beautiful Shulini Chalet where we practice hospitality. They teach us a lot about grooming, hospitality learnings and many more, starting from front office to service, housekeeping and kitchen learnings. They also provide us with great internship opportunities, and Shulini has 100% placement record for hospitality department. And as a part of our curriculum, I did my internship at ITC Grand Bharat Hotel for 6 months. Be your best at Shulini University.